कि धर्म में वो जितना धन खर्च करेगा, उसके धन जितना खर्च करेगा उसका दूना धन खजाने में आ जाएगा। अगर दुर्योधन को पता होता ना तो वो कभी खर्च करने वाला खजांची नहीं बनता। दिन भर धन को उड़ाता था, खर्च करता था, लुटाता था और सुबह लौट के आता, जब खजाने को खोलता महाराज तो सब वही प्राप्त देखता रह जाता। बोले इस धन की कोई कमी नहीं, दोनों हाथों से लुटा रहा है। कि तुलसी पंछिन के पिए और घटाए न सरता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, तो जो सहाय रघुवीर। उस समय एक प्रश्न उठा, क्योंकि जरासंध नहीं था, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब अग्र पूजा, राजाओं में सबसे पहले पूजा किस राजा की होगी? तो शिशुपाल तैयार बैठा था, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरा ही राज्य सबसे बड़ा है, धन और संपत्ति वैभव की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी पूजा पहले होगी। जब यह राज्यसभा में प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, जरासंध के बेटा सहदेव ने प्रस्ताव रखा, अग्र पूजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जाए। और 20,000 राजा जो जरासंध की कैद से मुक्त होकर के आए थे, सबने इसका समर्थन कर दिया। अग्र पूजा किसकी हो रही है? श्री कृष्ण की। सो शिशुपाल को क्रोध आ गया। शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां देना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 देता ही चला गया। बड़े क्रोध में आ गया था, वो गिनती नहीं कर पाया। 100 के ऊपर 101 गाली हुई। कृष्ण के हाथ में चक्र आया और शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके प्राणों की गोविंदाय नमो नमः। मृत्यु को प्राप्त हो गया। दंतवक्र भी आया, शिशुपाल का भाई। भगवान ने उसे भी मृत्यु के घाट में उठा रहा। ये कृष्ण के भुआ के बेटे थे दोनों। शिशुपाल और दंतवक्र जब पैदा हुए तो शिशुपाल के 3 आंखें थी, 3। 2 आंखें अपनी जगह पर थी और तीसरा नेत्र उसका कपाल के बीच में था। दंतवक्र जो पैदा हुआ तो बाहर निकले हुए टेढ़े दांत आए थे उसके, बड़े लंबे लंबे दांत टेढ़े हो गए थे। ब्राह्मणों ने कहा जी एक काम करो, जो तुम्हारे घर में कोई आया करे उसकी गोद में बैठाया करो इनको। जिसकी गोद में बैठने पर इसके दांत गिर जाए और शिशुपाल का तीसरा नेत्र बंद हो जाए, समझ लेना उसी के हाथों से इनकी मृत्यु है। भगवान कृष्ण आए अपनी बुआ के यहां। बुआ जी ने अपने दोनों बेटों को कृष्ण की गोद में बैठाया, दोनों बेटों को। शिशुपाल का नेत्र बंद हो गया और दंतवक्र के दांत गिर पड़े। बुआ ने कहा बेटा, कृष्ण ने कहा बोलो बुआ। बोले मैं एक वचन मांग रही हूं। बोले बोलो। बोले तू मेरे बेटों की हत्या मत करना, इनको मारना मत। इन्हें मारना मत ही। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ जी देख, तेरा बेटा एक साथ मुझको 100 गालियां देगा, मैं इसको माफ कर दूंगा। एक ही बार में एक साथ 100 गालियां देगा, मैं इसे क्षमा कर दूंगा। अगर इसने 100 की जगह 101 गाली दे दी तो इसके जीवन का अंत समझना। मैया ने बेटे को समझाया। शिशुपाल से कहा बेटा जीवन में ध्यान रखना, कृष्ण से कभी दुश्मनी मत करना, और अगर तेरी दुश्मनी हो जाए तो उसे गालियां मत देना।
और अगर तुझे गालियां ही देनी पड़े तो एक बार में 100 गाली देना, इससे ज्यादा मत देना। अगर तूने 101 गाली दे दी, उसी दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन है, उसी दिन ये अंतिम दिन है। 101 गाली हुई, कृष्ण के हाथों में चक्र आया, चक्र चला, शिशुपाल का प्राणांत हो गया और उस चक्र की अरी से कृष्ण की उंगली कट गई। निकलती हुए रक्त की धारा को द्रौपदी देख नहीं पाई। जो नई साड़ी पहन के आई थी ना, उसको आधा फाड़ा और कृष्ण की उंगली से लपेट दी। जब द्रौपदी पर आपत्ति आई तो द्रौपदी ने उलाना दिया था। द्रौपदी ने कहा, बादिन की सुध याद करो प्रभु, उंगली कटी तुम्हारी रे और बादिन को ही मैंने फाड़ी अपनी आधी साड़ी रे। बोले क्या चाहिए? बोले साड़ी के बदले साड़ी चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल मुझे साड़ी की, वस्त्र की आवश्यकता। बोले कितना? बोले आप एक के बदले में 200 देते हो, भगवान को 1 रुपया चढ़ाओगे वो 200 रुपया आपको में देंगे, इसलिए ध्यान रखना, आपको चढ़ाना है तो 200 गुना मिलेगा। अगर सबसे बड़ा नोट चढ़ाओगे तो आप समझ लो 1 नोट के बदले में 200 नोट मिलेंगे आपको। भगवान देते हैं, मैं थोड़ी दूंगा। आप तो केवल भगवान के लिए 1 बड़ा नोट चढ़ाइए, लाल वाला। क्यों? अरे भगवान 200 गुना देते हैं, 200 गुना। 2000 के बदले 4 लाख मिलेंगे, ये क्यों भूलते हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल। द्रौपदी ने यही तो मांगा, 1 तार के बदले में 200 तार लूंगी। शिशुपाल का वध किया। सर्वप्रथम पूजा, अग्र पूजा राजा के रूप में द्वारकाधीश की हुई। आगे के लिए कथा का प्रसंग विस्तार कर रहा हूं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरी मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले, मोरी मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा, मोरे मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले, मोरे मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले। समाए जा, मोरे मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले, मोरे मुकुट वाले गुंगलाली लट वाले।
लगावे काही जले पे नमक लगावे काही जले पे नमक लगावे आजा प्रेम सुधा बरसाए जाए आजा प्रेम सुधा बरसाए जाए मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले समाए जाया मेरे नैनन बीच समाए जा मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले वो अपना गंदा सा मुखड़ा दिखाए जाए अपना गंदा सा मुखड़ा दिखाए जाए मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। बलराम जी को तीर्थ यात्रा में जाना पड़ा था। क्योंकि नैमिषारण्य में बलराम जी ने सूत जी की हत्या कर दी और सूत जी समस्त पुराणों के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, व्यास के शिष्य थे। बोले का शूद्र होकर के और उपदेश करते हो, महाराज बलराम जी को तीर्थ यात्रा में जाना पड़ा, धरती के समस्त तीर्थों की यात्रा की। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज एक बात बताएंगे आप? बोले बोलो। बोले कृष्ण के तो आपने 16,108 विवाह बता दिए, क्या बलराम जी का विवाह नहीं हुआ था? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा राजन हुआ था ना। बोले बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ? राजा रईवत की बेटी रेवती के साथ हुआ। इसका नाम ककुदमी था, सूर्यवंश का राजा था ये। ककुदमी बहुत लंबी थी, बहुत ऊंची थी, कोई लड़का नहीं मिल रहा था। तो राजा ककुदमी स्वर्ग में गए नारद जी से मिलने। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी का विवाह धरती पर होगा। बोले कहां होगा? बोले एक नया राज्य बनाए द्वारिका, द्वारिका के वसुदेव के बेटे बलराम के साथ होगा। बोले धरती पर कोई द्वारिका नहीं है। बोले जब तुम आए थे तब द्वारिका नहीं थी, अब तो द्वारिका बस गई। राजा ककुदमी ने अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ किया, लेकिन वास्तविक एक स्वरूप और है इस कथा का।
राजा ककुदमी की समस्त राज्य सभा प्रजा संपत्ति सब पर अधिकार शकुनों ने कर लिया था। युद्ध में पराजित हो गए थे वो राजा रैवत। राजा रैवत की बेटी रेवती ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने बाहुबल से पिता के राज्य को जीतकर पिता को वापस दूंगी। रेवती बड़ी भारी बलवान थी। मैंने आपको बताया कैकेयी बहुत बड़ी बलवान थी। जब महारानी कैकेयी के साथ दशरथ जी का प्रस्ताव आया विवाह का, अपने पिता मंत्री परिषद सबको समझाया, एक बार मुझे अवसर दे दो दशरथ से युद्ध करने का। अगर दशरथ मुझे युद्ध में पराजित कर देंगे तो मैं दशरथ जी से युद्ध कर लूंगी, माने विवाह कर लूंगी, और नहीं भी पराजित करेंगे तो भी मैं उनसे विवाह कर लूंगी, लेकिन एक बार मुझे दशरथ जी से युद्ध कर लेने दो। मंत्री परिषद ने कैकेयी को परमिशन नहीं दी। उनके दिल में बड़ी पीड़ा थी। और अपनी इस पीड़ा का वर्णन तो राम के साथ कैकेयी ने चित्रकूट में किया है। जब राम जी सभी माताओं को वापस लौटा रहे थे चित्रकूट से, तो मां कैकेयी के पास में आए और मां कैकेयी को पहले हृदय से लगाया और उसके बाद मां कैकेयी को प्रणाम किया। और जब राम जी ने कैकेयी को हृदय से लगाया तो मां का हृदय फट पड़ा। बोले, राम क्यों लगा रहे हो मुझे हृदय से? इसीलिए ना, मैंने आपके हृदय की बात को समझा और आपके हृदय की बात का सम्मान करते हुए मैंने आपको राजा राम से बनवासी राम बना दिया। आपका कार्य तो मैंने कर दिया, लेकिन जानते हो राम जी, इसका मुझे कितना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ रहा है तुम्हें बनवासी राम बनाने के चक्कर में। राम, तुम मेरी आज्ञा से वनवास आए हो, इसलिए कैकेयी तुम्हें आज्ञा देती है कि सभी माताओं को वापस लौटने की कह दो, अयोध्या की प्रजा को अयोध्या वापस भेज दो, लेकिन भूल करके कैकेयी से मत कहना। राम जी ने कहा, मां क्यों? बोले, क्या करूंगी उस अयोध्या के राजमहल में? राम, इस कैकेयी ने तो हमेशा पुरुषों के हृदय की बात को समझा है और हर बार कैकेयी पुरुष के हाथ की छलना बनी। क्योंकि मेरा बचपन से साथ पुरुषों का रहा। मैं जब 2 वर्ष की थी, मेरे पिता ने मेरी मां का परित्याग कर दिया था। मैं 2 साल की थी तब मेरे पिता ने मां का परित्याग किया था। उस समय से मैं पिता के साथ रही, इसलिए मैं कुशल राजनेता बन गई, कुशल सेनापति बन गई, कुशल राजनीतिक बन गई और कुशल सारथी बन गई। मेरे युद्ध के कला कौशल को जब तुम्हारे पिता युद्ध के मैदान में देखते थे तब मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे। तुम्हारे पिता के सामने युद्ध के समय में तुम्हारे पिता के युद्ध के माने सेनापति के पद को मैंने ठीक ढंग से निभाया है और युद्ध का संचालन किया है। मेरे पास 2 वचन तुम्हारे पिता ने दिए थे, कोई मैं उनकी सुंदर रानी थी इसलिए नहीं दिए थे, या मैं सबसे छोटी थी इसलिए नहीं दिए थे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए दोनों वचन राज्य की तरफ से मिलने वाला मुझे वो सम्मान था। तुम्हारे पिता ने ही ये मुझे परमवीर चक्र दिए थे, लेकिन मुझे इन वचनों की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे पिता ने मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं दिए थे। ये दोनों परमवीर चक्र तो मुझे इसलिए मिले राज्य की तरफ से, अयोध्या के शासन की तरफ से, क्योंकि मैंने महाराज की 1 बार नहीं 2 बार प्राणों की रक्षा की थी।
तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा मैंने 2 बार की। तो पहले तो पिता ने अपने राज्य और धन को बचाने के लिए मेरा विवाह तुम्हारे पिता के साथ किया, और तुम्हारे पिता ने मुझे दिए हुए वचन उन्हीं को मैंने मांगा, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं मांगा राम, वो वचन भी मैंने तुम्हारे कहने से मांगे थे। तुमने अपना कार्य कर लिया, लेकिन मुझे मेरे पति की नजरों में गिरना पड़ा। कबने अवसर का गयो नारी विश्वास, और अंत में जानते हो उस राजमहल में रह के मैं क्या करूंगी जिसमें मेरा बेटा रहे और मेरे सामने से गर्दन झुका के निकल जाए, लेकिन मुझे प्रणाम नहीं करे। ऐसा जीवन मां का अगर आ जाए जीवन में, तो उस मां को जीवित रहने के सिवाय मरना अच्छा है। तभी तो राम जी ने भीख मांगी थी भरत से। कहा श्री राम ने भिक्षा मांगता हूं एक रोकर, भरत बोले नाथ ये भी सहूंगा मैं। जीवन हमारा प्राण धन सब तुम्हारा नाथ, आपत्ति में सदा साथ ही रहूंगा मैं। कि लेकिन ओ मेरे नाथ बात मांगना न बात एक, नाथ इसके कई को माना कहूंगा मैं केकई को मां नहीं कहूंगा। राम जी ने भरत को समझाया, तुम अपनी मां को नहीं समझ पाए। जो जन दे दोष केकई और तिनय न साधु सभा नहीं सेई। जो लोग केकई को राम वनवास का दोषी मानते हैं, उन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया। महाराज केकई का आक्रोश तो उस दिन देखने के लायक था, जिस दिन राम ने जानकी जी को लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था। वाल्मीकि के आश्रम में जब भेजा था जानकी को, उस समय तो केकई का क्रोध राम के ऊपर बढ़ गए। और इतना ही कहा, क्या तुम्हें मेरी बुद्धि का भरोसा नहीं था? अपनी मां पर तुम्हें विश्वास नहीं था? तुम्हारे सामने अगर ये समस्या आई तो मुझसे निराकरण कर सकते थे, मुझसे सलाह ले सकते थे। अचंबा तो जानकी को भी हुआ। रात्रि को चर्चा की थी दोनों ने मिलकर, राम और जानकी ने। जानकी जी ने कहा, ये सत्ता, ये सिंहासन मेरे जीवन में तो एक सौत का काम कर रहा है, जिसने मुझसे मेरे पति को छीन लिया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं राम, जिस दिन आप राजमहल में लौटकर मेरे पास आ जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की थी आपने जंगल में, मैं वनवासियों के लिए ये कार्य करूंगा, मैं वनवासियों के लिए ये कार्य करूंगा। लेकिन आप बता सकते हैं, जिस दिन से आपने अयोध्या के राज सिंहासन को संभाला है, आज तक आपने वनवासियों के लिए क्या किया है और कब वनवासियों के बीच में गए हो? ये जानकी जी ने प्रश्न किया। राम जी ने कहा, जानकी मैंने उनके हित के लिए बहुत से काम किए। ये सच है कि मैं उनके बीच में नहीं गया, लेकिन उनके हित के लिए बहुत काम किए हैं। बोले ठीक, मैं भी अयोध्या की राजरानी हूं, उन वनवासियों ने मेरी सेवा की, मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूं। राम जी ने आज्ञा दे दी, आप पहले पहुंचिए, ढेर सारा धन जितना भी अयोध्या के राजकोष से चाहिए लेकर के जाइए। जानकी जी की इच्छा थी वनवासिनियों के बीच में जाऊं और उनको बहुत कुछ बांट दूं, बड़ी इच्छा थी। बोले जाओ, और मैं भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी वापस आऊंगा राजकाज के कार्यों को ठीक करने के बाद। तब तक वो घटना घट गई।
भरत के साथ दो गुप्तचर आ गए। उन्होंने कहा मैं तो राम जी से मिलना है। राम जी के पास ले आए। जानकी अंदर महल में थी, राम जी बाहर आ गए थे। भरत थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे। राम जी ने कहा बोलो। महाराज गुप्तचरों ने कहा हम सबके सामने बात आपको नहीं बता सकते। बड़ी कठोरता के साथ निर्णय दिया राम ने, जो भी बात है तुम मुझसे अकेले में नहीं करोगे, मेरे भाइयों के सामने करोगे। और जब पता चला, कुछ देर तक तो राम जी विचार में पड़ गए। श्री राधे। ओ सांवरिया धीरा है कितनी दूर, बता दे कोई धीरा है कितनी दूर, बता दे कोई धीरा है कितनी दूर। सांवरिया धीरा है कितनी दूर, बता दे कोई धीरा है कितनी दूर। अपनी देसी को जाऊंगा मैं अपने देश को। मैं तो बंजारा हूँ जिस गली से निकली जाऊंगा। आएगी याद मेरी तुझको मैं चला जाऊंगा।